नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। चुनावी वर्ष होने जा रहा है और ऐसे में देखिए केंद्र की सरकार है वो गरीबों और आम आदमियों के लिए बजट लेकर आती है। तो लाभ पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। ये योजनाएं राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 25-26 के लिए वार्षिक बजट पेश करने वाली हैं। केंद्र सरकार यह बजट देश के हर राज्य और नागरिकों के लिए खास क्यों है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बिहार के लिए भी इस बार का बजट बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साल 2025 का बजट बिहार के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इस साल यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार को विशेष राहत पैकेज देने और कई योजनाओं की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सरकार से काफी अरसे से करते आ रहे हैं। तो आइए विस्तार से अब जान लेते हैं कि साल 2025 के सालाना बजट से बिहार को केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो देखिए, बिहार एक प्रमुख कृषि राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की अगर बात कर ले तो अधिकांश हिस्सा कृषि पर ही निर्भर करता है। उम्मीद ये की जा रही है इस बार के बजट से कि कृषि के क्षेत्र में बिहार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इन योजनाओं में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो नए तकनीक उपाय है उसको लाया जा सकता है। सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रस्ताव भी आ सकती है और किसी विपणन ढांचे को सुधारने के लिए योजनाओं का समावेश हो सकता है। खास करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY और कृषि निवेश योजनाओं में बिहार को अधिक अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। इसे राज्य के विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी में सुधार की भी उम्मीद की जा रही है। हालांकि बिहार को बंगाल और देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार में सड़क निर्माण, पुल निर्माण और रेल कनेक्टिविटी और रेल के जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए विशेष आवंटन इस बार के बजट में ला सकती है। बिहार में युवाओं के लिए एक मुद्दा शिक्षा का भी है। तो इस बार के बजट में बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार की बड़ी आवश्यकता भी बताई जा रही है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए खास पैकेज घोषित किए जा सकते हैं। खासतौर पर बिहार में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जो बजट आएगा उसमें पहल की जा सकती है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की अगर बात कर ले तो इसे भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। साथ ही साल 2025 में बजट में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सकती है। अस्पतालों के जो आधुनिकीकरण है उसका काम होगा। स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है और जो भी उनके हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनकी नियुक्ति और दूर दराज के इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इस बार के बजट में तो केंद्रीय योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य को अधिक फंड मिल सकता है, यानी कि बिहार को काफी अच्छा खासा फायदा इस बार के बजट में हो सकता है। बिहार में कई सामाजिक और जो योजनाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए वित्त सहायता की भी जरूरत है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट में कई तरह की जो फैसिलिटी है और कई तरह के बड़े पैकेज, बड़ी योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बिहार के ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। पेयजल की सुविधाओं के लिए भी आवंटन बढ़ सकता है। बिहार की राजधानी पटना की अगर बात कर ले तो इसके सहित दूसरे प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बनाया जा सकता है और इसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जल प्रबंधन है उसमें और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो देखिए, 1 फरवरी 2025 को जो निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है इंडिया की, तो वो पूरा का पूरा बजट पेश करेंगी। साल 2025 और 26 का बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार का बजट बिहार के लिए खजाने से कम
नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले ही कई तरह के सामाजिक जो कल्याण कार्यक्रम है उस पर विस्तार किया जा सकता है इस बार के बजट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।